एक फिल्म आने वाली थी आप पर, मैडम सपना। डेब्यू क्यों नहीं कर लिया इससे? सपना चौधरी सच्ची सपना चौधरी कौन बनेगी? नहीं, मैं तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हूँ। एक फिल्म आने वाली थी आप पर, मैं सुन रहा था 2024 में रिलीज होगी। नहीं, 2026 में रिलीज होगी। 26 में भट्ट साहब बना रहे हैं या उनकी कंपनी बना रही है? उनकी कंपनी बना रही है। मैडम सपना। मैडम सपना अच्छी बन रही है। डायरेक्ट कौन कर रहा है? जिन्होंने बनाई है टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओके। वो डायरेक्ट कर तो रहे हैं। आपने नहीं कहा कि मेरी पिक्चर में हीरोइन मुझे ले लो? नहीं, क्यों? मैं तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हूँ। आपने सिर्फ कहानी के पैसे ले लिए? बढ़िया नहीं किया? ये कहानी के पैसे मिल गए, प्रमोशन तो मुझे लाओगे? तो अच्छी बात थी। अच्छी बात है। कैसी बात कर रहे हो आप? यही तो डेब्यू क्यों नहीं कर लिया इससे? नहीं कि यार सपना चौधरी सच्ची सपना चौधरी कौन बनेगी? नहीं, वैसे तो आप बात ठीक कह रहे हो। सपना चौधरी से अच्छी कोई सपना चौधरी बन नहीं सकती, लेकिन जो रोल कर लेगी, हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये कहानी ना बस मेरी नहीं है। लोगों को ना सिर्फ ये लगता है कि क्या ही, मतलब काफ़ी लोगों से मैं मिलती हूँ तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि क्या ही है, कुछ तो नहीं है ऐसा देखने का। नहीं क्योंकि सिर्फ लोगों ने डांस ही देखा है और वो वहीं तक देख के रुक गया है ना। पर उसके पीछे हुआ क्या क्या है, सहन क्या क्या किया है, बर्दाश्त क्या क्या किया है, वो मुझे लगता है हर औरत करती है। हर लेडी, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो, चाहे वो स्टेज पे काम कर रही हो, चाहे वो घर के अंदर गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, हर लेडी करती है। तो ये हर औरत की कहानी है। खाली आप इसको इस नज़रिए से मत देखिए सपना चौधरी की कहानी है। नहीं, मैं तो पूरा विजुलाइज कर रहा था, बचपन में घटनाएं, तवेले मेकअप लेना, फिर वापस जाना। अगर आप विजुलाइज करो तो अच्छा, मतलब स्टोरी अच्छी चुनी मैं है। हमेशा जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो मेरी किसने अप्रोच किया था आपको? भट्ट साहब की टीम से? कब आपको पता लगा? विनय भाई भट्ट साहब की टीम से हैं, उन्होंने किया था। और मैंने विनय भाई को देखिए बहुत बार आया था ऑफर, तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से आया था। महेश भट्ट कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और विनय भाई को मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि उन्होंने मेरी 2 शर्त मानी जो किसी ने नहीं मानी थी। एक अच्छा पैसा? नहीं, पैसा तो था ही नहीं प्रायोरिटी पे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी पे है। पैसा सबके लिए प्रायोरिटी होता है। मेरे लिए काजोल नहीं है। ने भी मुझसे कहा सबसे पहले पैसा मेरे लिए नहीं है। ठीक काजोल है। मैडम के लिए होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता पैसा। मैं आज भी उसी स्टैंडर्ड में हूँ। अगर मेरे पास 5,000 रुपये भी मैं गुजारा कर लूंगी, 5 लाख में भी कर लूंगी, 5 करोड़ में भी कर लूंगी, 5 अरब करोड़ में भी कर लूंगी। तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। और पर होंगे मेरे पास 5 अरब करोड़ ही। ये आप देखना। इनकम टैक्स अभी नहीं है, जब होगे तब बताऊंगी। एकदम से वक्त बदल दिया। मैंने विनय भाई को बोला था कि एक तो मुझे फिक्शन ऐड नहीं कराना, सब ओरिजिनल, सब ओरिजिनल। जो हुआ है, जैसा हुआ है, आप वैसा ही दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा कि मैं हर सीन के सामने बैठूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में वो सीन वैसे के वैसे हैं जैसे हुए हैं। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये स्क्रीन पे वैसा ही आ रहा है, जब तक मैं अलाउड नहीं करूँगी उस सीन को, आप एडिटिंग पे नहीं डालेंगे। तो उन्होंने मेरी दोनों शर्तें मानी और मैंने हाँ कर। हीरोइन कौन है? अभी वो सरप्राइज है। बट फिर भी मन नहीं था उसमें हीरोइन बनने का? यार आप सुंदर भी हो, डांस भी अच्छा करते हो, यंग भी हो, मतलब 2 बच्चों की मम्मी जल्दी बन गए हो, बट मन नहीं किया नहीं, कि बॉलीवुड डेब्यू अपनी फिल्म से कर दें? मैं खुद बनाऊंगी। मुझे हरियाणा कल्चर के लिए बनानी है। मुझे अपने कल्चर को अभी थिएटर में वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ है, तो उस लड़ाई में अभी आगे जाना है। तो मेरा विज़न वही है कि वहाँ पे अभी मूवीज़ आए, सिनेमा सेट हो, तो अपने कल्चर के लिए। और बहुत स्टोरीज़ हैं हरियाणा में, बहुत स्टोरीज़ हैं, अनटच स्टोरीज़ हैं। मैंने इतने छोटे छोटे कस्बों में शोज़ किए हैं ना। मैं जहाँ जाती थी, जिनसे बात करती थी, इतनी स्टोरीज़ हैं। मैं लिखने बैठूंगी तो कहानियाँ ही ख़त्म नहीं होंगी। ओके। और मैं चाहती हूँ कि वो पर्दे पर आए, उतरे, दिखे लोगों को, क्योंकि हर समाज की एक असलियत होती है जिससे लोग भागते हैं। और सिनेमा का यही काम है कि आप उनको दिखाओ। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, और मैं बहुत जल्दी करूँगी। बट जैसे हरियाणा
आबादी के हिसाब से एक छोटा प्रदेश है। जब आप बॉलीवुड के गाने करते हो, बिग बॉस गए होगे, तो आपको रियलाइज होगा कि पैन इंडिया आपको ज्यादा लोगों ने देखा। उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था मैं कि नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, मैं और मूवीज़ में काम करूँगी, ऐसा नहीं है। बड़े OTT प्लेटफॉर्म से मुझे ऑफ़र्स आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस से मुझे ऑफ़र आए हिंदी, और मैं हिंदी करूँगी। मैं ऐसा नहीं, मना नहीं कर रही, मुझे हिंदी काम करना है, मैं करूँगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अपनी बायोपिक में, मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बायोपिक में अपना ही रोल खुद प्ले करना चाहिए। नहीं। ओके, कुछ हमने रैपिड फायर क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको एक कोई बॉलीवुड गाना हरियाणवी अंदाज में रिक्रिएट करना हो, कौन सा गाना करोगे? आज की रात। आप तो गाते भी अच्छा थोड़ा सा। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब इसको अगर हरियाणवी में गाना हो, आज की रात मजा हुस्न का आख्या ते लीजिए। अरे बढ़िया बन गया। अभी करती हूँ सारे काम को फोन कि जिसका हरियाणवी वर्जन ना हो। कर भी देंगे, ये तो काम दे दिया आपने मेरे को। हो गया, हो गया, अभी करवाती हूँ। तमन्ना कह रही थी इस गाने को सुन के बच्चे सो आते हैं। हाँ, होता होगा, पक्का होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अन्नू कपूर आए थे, उन्होंने कहा। अभी काफी लोग मुझे ऐसे मिलते थे जो बोलते थे हमारे बच्चे अब आपका वो डांस देखते रहते हैं और रोटी खाते हैं। पर ये गलत बात भी है। क्यों ही ऐसी आदत लगानी? अन्नू कपूर साहब हमारे आए थे, उन्होंने कहा उन्हें बताया नहीं किस उम्र के बच्चे। ये बढ़िया था। अन्नू कपूर भी अन्नू कपूर ही है। ओके, अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिलते हो, क्या एक सवाल पूछोगे उनसे? कि इतनी गौशाला होने के बाद भी ये गाय रोडों पे क्यों घूमती है? नाइस। और इतने सारे गौभक्त होने के बावजूद गाय की स्थिति इतनी खराब क्यों है, खास तौर पर वो जो दुधारू नहीं है? यस, जैसे हम बैल बोलते, जिसमें कि मैंने देखा है कि गौशाला को बहुत फंड्स हैं, बहुत फंडिंग जाती है ट्रीटमेंट के नाम पे, पता नहीं चंदे के नाम पे, और बहुत बड़े बड़े लोग फंड देते हैं। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता क्यों ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप जगह नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि गौ माता इतनी सारी है कि जगह नहीं है। जगह बहुत है, पता नहीं क्यों होता है। क्योंकि कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि हम पानीपत रोड पे जा रहे थे, मुझे याद है, कोई ट्रक वाला गौ माता को टक्कर मार के निकल गया और वो पालतू थी। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि ये तो पालतू है, तो बोले हाँ, रात को खोला छोड़ देते हैं कि खा पी के सुबह घर आ जाएगी और दूध निकाल लेंगे। तो बहुत बेकार था वो। मैंने इस पे गडकरी जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा 2-4 बार तो मैं भी मरते मरते बचा हूँ। हाँ, पता नहीं कैसे हैं, बट ये भी लोग छोड़ देते हैं, सच बात है। और उनमें ज़्यादातर गौभक्ति है। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। सफलता की परिभाषा क्या आपके लिए? सफलता की परिभाषा अच्छी इंसानियत। अच्छा इंसान कौन है? मैं। ऑफ कोर्स मैं अच्छी इंसान हूँ। मैं जो किसी का बुरा ना सोचे, खुश रहे, जज ना करे, किसी को भी नहीं। सबकी अपनी ज़िंदगी है। हाँ, मतलब जब तक किसी के जूते पे आप जाकर नहीं देख रहे हो, उसके हालात से नहीं गुजरे, आपको जज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन के लिए आपको किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीनी हो, किसकी जियोगे? अगर एक दिन के लिए मुझे किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीनी हो तो मैं किसकी जीऊंगी? मेरी इतनी सॉलिड है, मैं किसकी जी लूं? किसकी जीऊं? ठीक है, हम बंदों का भी तो नाम ले सकते हैं। अरे हाँ, तो फिर संजय की। बाबा बोलता है, बस हो गया। फिर तो एक दिन क्या करोगे फिर बाबा बन के? ऐसे चलोगे ऐसे? हाँ यार, वॉक तो करूंगी पक्का, और शर्टलेस होके पूरा फुल्ली। बाबा पसंद है इतने? हाँ, अच्छे लगते हैं मुझे। बाबा का फेवरेट गाना कौन सा है? मुझे ऊपर वाला अपने साथ है। बाबा जानते हो आप? मिले हो? नहीं, मैं मिली नहीं हूँ। कोई नहीं, अगली बार जब मिलोगे तो बाबा आपको जानते होंगे। मुझे जानते होंगे? ठीक है, अच्छी बात है। मैं काट के डालूंगा ना। अच्छा, काट के डालोगे तो बाबा मुझे जान जाएंगे। ठीक है, ओके संजू।
तो शर्टलेस मिलना चाहोगे हिप हॉप शर्ट में? बहुत कमाल का गाना सुना आपने? नहीं। डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। कमाल का किस गाना। फिल्म का ये? शायद सड़क का है। सड़क का मुझे ही गाना याद है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। अरे वाह, अब मेरे को रोमांटिक गाने पसंद तो। मैं रोमांटिक नहीं